नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आयोग करते बिहार झारखंड बुलेटिन की ओर बात होगी गिरिडीह की, जहां 30 जनवरी को कारी पहाड़ी जंगल में अर्ध जला शव मिलने की घटना का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। साथ ही बात होगी लोहरदगा की, जहां स्वीप कार्यक्रम अंतर्गत समाहरणालय परिसर में स्वीप कोषांग की ओर से हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। गिरिडीह जिले के बागोदा थाना क्षेत्र में 30 जनवरी को कारी पहाड़ी जंगल में अर्ध जला शव मिलने पर पुलिस अधीक्षक की त्वरित कार्रवाई में एसआईटी टीम गठित की गई, जिसमें एफएसएल डॉग स्क्वाड और तकनीकी सहायता शामिल थी। अनुसंधान में शव की पहचान लापता विवाहित महिला शाहिना प्रवीण पति जाबिर अंसारी के रूप में हुई और उसके पिता की शिकायत पर बागोदा थाना में हत्या का मामला दर्ज किया गया। छापामारी और पूछताछ के दौरान मृतका के पति, सास और अन्य संलिप्त अपराधियों सहित कुल 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिन्होंने हत्या और शव को जलाने की स्वीकारोक्ति की। वहीं घटना में प्रयुक्त 2 मोटरसाइकिल, मोबाइल, अधजले कपड़े, चूड़ियां, माचिस और अन्य साक्ष्य भी बरामद किए गए। 30 जनवरी को बगोदर थाना क्षेत्र में सूचना मिली थी। ये पता चला 7:30 बजे के आसपास कि कारी पहाड़ी का जंगल है, वहाँ पे अज्ञात महिला का अर्ध जला शव मिला था और इसकी संवेदनशीलता को देखते हुए तुरंत बगोदर एसडीपीओ सरिया के नेतृत्व में टीम बनाया गया, एसआईटी टीम। वहाँ पे हम लोगों ने डॉग स्क्वाड का भी मदद लिया, एफएसएल टीम का भी मदद लिया, फिंगरप्रिंट का मदद लिया और कई सारी टेक्निकल टीम को भी वहाँ भेजा गया और ये पता किया गया कि भाई आखिर कोई लापता महिला तो हमारे क्षेत्र में नहीं है। बाद में पता चला कि डुमरी थाना क्षेत्र में 28 जनवरी में लापता थी शाहिन प्रवीण और उसके जो घर वाले हैं उन लोगों ने उसके कपड़े से उसकी पहचान की कि ये उन्हीं की बच्ची है और इसको लेकर के फिर उनके घर वालों ने शक के आधार पर प्राथमिकी भी दर्ज कराया, लेकिन इसमें एसआईटी के द्वारा छापामारी किया गया और जो मृतिका है उसकी सास जैबून निशा और उसके पति जाबिर अंसारी, ये दोनों की पहले गिरफ्तारी हुई और उनके द्वारा बताया गया कि शाहिना प्रवीण को कारी पहाड़ी जंगल ले जाकर के जला। गिरिडीह से सी न्यूज़ संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट। लोहरदगा नगर परिषद क्षेत्र में 23 फरवरी 2026 को 23 वार्डों के 46 मतदान केंद्रों पर सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा, जिसे लेकर समाहरणालय परिसर में स्वीप कोषांग द्वारा हस्ताक्षर अभियान चलाया गया और इसकी शुरुआत जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त डॉक्टर तारा चंद ने की। कार्यक्रम में उपायुक्त ने सभी मतदाताओं से अपने मतदान केंद्रों में जाकर अपने मताधिकार का प्रयोग करने और लोकतंत्र में जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभाने का आह्वान किया। लोहरदगा से सी न्यूज़ संवाददाता निहाल अहमद की रिपोर्ट। पलामू जिले के सतबरवा प्रखंड स्थित मुरमा गांव के एसडीएम आवासीय विद्यालय में 11वां वार्षिक उत्सव अत्यंत हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। विद्यालय परिसर को रंग बिरंगी सजावट से सजाया गया और कार्यक्रम में समाज सेवी आशीष सिंह, जिला परिषद सदस्य सुधा देवी, उनके पति अजय उरांव और धावाडीह पंचायत की मुखिया रिंकी यादव मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहीं। प्राचार्य दिनेश कुमार यादव ने अतिथियों का सम्मान किया और उपस्थित सभी ने मिलकर केक काटकर स्थापना दिवस की खुशी मनाई, जिसमें बच्चों की उत्साहपूर्ण भागीदारी और तालियों की गड़गड़ाहट से कार्यक्रम स्थल जीवंत बना रहा। पलामू से सी न्यूज़ संवाददाता विक्रम यादव की रिपोर्ट। रोहतास जिले के सासाराम मुफस्सिल थाना क्षेत्र के डुमरिया गांव में हुई दोहरी हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया, जिसमें मुख्य आरोपी पप्पू सिंह उर्फ विनय कुमार सिंह ने 31 जनवरी को न्यायालय में आत्मसमर्पण किया और पुलिस ने कुल 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। एसडीपीओ 2 सासाराम के नेतृत्व में गठित विशेष टीम ने तकनीकी जांच और साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की पहचान की और पूछताछ में मुख्य आरोपी ने हत्या का कारण जमीन विवाद बताया। वहीं छापेमारी में घटना में प्रयुक्त देसी 1 नाली बंदूक, 3 जिंदा कारतूस, 1 स्कॉर्पियो वाहन, 2 मोटरसाइकिल और 4 मोबाइल फोन बरामद किए गए। पुलिस अब आरोपियों के आपराधिक इतिहास की जाँच कर रही है और मामले में शामिल टीम को पुरस्कृत करने की घोषणा की गई। सासाराम मुफस्सिल थाना अंतर्गत दिनांक 25 जनवरी को एक घटना प्रतिवेदित हुई थी, जिसमें 2 व्यक्ति विनय कुमार प्रजापति पेशर रामजीत प्रजापति एवं रुपेश सिंह पेशर जलेश्वर सिंह जो कुचैला अमजोर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, इनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। घटना की गंभीरता को देखते हुए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी 2 सासाराम के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था।
घटना प्रतिवेदित होने के तुरंत बाद घटनास्थल पर एफएसएल टीम पहुंचकर घटनास्थल की वीडियोग्राफी फोटोग्राफी करते हुए घटनास्थल से इस घटना में जो प्रयुक्त स्कॉर्पियो थी जिसमें 2 शव बरामद हुए थे और घटनास्थल से खोखा जो बरामद हुआ था उनका साक्ष्य संकलन किया गया था। उसके बाद तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर 2 व्यक्ति आशीष रंजन उर्फ मन्नू और छोटू कुमार प्रेसर शंकर चौरसिया, इन दोनों की गिरफ्तारी घटना के 48 घंटे के अंदर की गई थी। ये दोनों उस दिन घटनास्थल पर थे। इसके बाद दिनांक 25 जनवरी को घटना प्रतिदित होने के बाद के समय ही इस बात की पहचान कर ली गई थी कि इस घटना को अंजाम देने में मुख्य रूप से जो एक कुख्यात अपराधकर्मी है पप्पू सिंह और विनय कुमार सिंह, उसकी भूमिका है। उसके घर में ही यह घटना कारित की गई थी। पुलिस के द्वारा लगातार उसके विरुद्ध छापेमारी की जा रही थी और माननीय न्यायालय द्वारा उसके विरुद्ध वारंट भी निर्गत किया जा चुका था। इसी दबिश में घटना के 6 दिन बाद पप्पू सिंह और विनय सिंह द्वारा माननीय न्यायालय में बिहार रोहतास से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। लातेहार जिले के सदर थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार और लापरवाही ने एक युवक की जान ले ली जब सांसंग ग्राम के अफसर अंसारी 31 वर्ष अपनी बाइक से बैंक का निजी काम कर लौट रहे थे। तभी राजकीय पॉलिटेक्निक रोड के पास पावर ग्रिड के पास एक अनियंत्रित बुलेरो ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि अफसर घटनास्थल पर ही घायल हो गए और उन्हें स्थानीय लोगों की मदद से सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अफसर तमिलनाडु के चेन्नई में काम करते थे और हाल ही में 4 फरवरी को घर लौटे थे। उनके 3 छोटे बच्चे हैं। पुलिस ने बाइक को बुलेरो जब्त कर फरार चालक की तलाश शुरू कर दी है। लातेहार से सी न्यूज़ संवाददाता बबलू खान की रिपोर्ट। फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया बिहार चैप्टर ने राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट का स्वागत करते हुए इसे औद्योगिकरण, रोजगार सृजन और पलायन रोकने की दिशा में सकारात्मक कदम बताया। संगठन के पदाधिकारियों और उद्यमियों ने कहा कि बजट में छोटे और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने, युवाओं के लिए स्थानीय रोजगार सृजन और राज्य से पलायन को नियंत्रित करने पर विशेष ध्यान दिया गया है। साथ ही रोजगार, शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य और उद्योग जैसे क्षेत्रों के लिए पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं, जिससे स्थानीय उद्यमियों को नए अवसर मिलेंगे, स्वरोजगार बढ़ेगा और निवेश का माहौल बेहतर होगा। संगठन ने उम्मीद जताई कि सरकार उद्योग हित में घोषित योजनाओं को शीघ्र प्रभावी रूप से लागू करेगी। है आप लोग का इसके प्रेस कॉन्फ्रेंस सेमिनार के पीछे? हाँ, इसके पीछे जो उद्देश्य है, अभी जो बजट पेश किया गया है बिहार गवर्नमेंट की तरफ से, सरकार की तरफ से, इसमें शिक्षा और कौशल विकास पर विशेष फोकस दिया गया है। दूसरा है रोजगार और स्वरोजगार को बढ़ावा और कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के आधारभूत संचारण और कनेक्टिविटी का विस्तार, स्वास्थ्य और सामाजिक क्षेत्र में निवेश। आपकी राय इस पर क्या है? हमारी राय ये है कि इस बार का जो बजट है वो बहुत सराहनीय है और सरकार इस बार जो है बिहार का जो विकास है वो दोगुनी होनी चाहिए जो पिछले बार की सरकार इन्होंने किया है। और सबसे बड़ा है कि अभी बिहार से जो एक्सपोर्ट का जो है ये बहुत बड़ा मार्केट बनने जा रहा है, लेकिन यहाँ जो एक माइनस पॉइंट है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर का। अभी तक जो पोर्ट है यहाँ, हमारे यहाँ सी पोर्ट है नहीं, यहाँ ड्राई पोर्ट है, तो यहाँ से जो भी विदेश सामान जाते हैं उसके लिए जो कनेक्टिविटी है उसमें और सुधार की ज़रूरत है। लेकिन इस बार के बजट में उसका भी प्रावधान सरकार ने रखा है, जिससे हम समझते हैं कि 1-8 साल के अंदर कनेक्टिविटी और बढ़ेगी। इंटरनेशनल फ़्लाइट्स यहाँ से चालू हो रहे हैं, जिससे यहाँ से हम लोगों को निर्यात करने में जो बिहार के ओरिजिन गुड्स हैं, ठीक है, जैसे यहाँ अभी चमड़ा उद्योग का विस्तार हो रहा है, कपड़ा उद्योग का हो रहा है, मखाना उद्योग का हो रहा है, ठीक है ना। तो कुल मिला के हम लोगों का जो इसमें ओपिनियन है कि इस बार का जो बिहार का बजट है वो बहुत ही अच्छा है और इसमें और थोड़ी बहुत सुधार की ज़रूरत है। अपना परिचय? फेडरेशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री चैप्टर चेयरमैन हूँ, मेरा नाम है। मुजफ्फरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक कुमार तिवारी की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।